आईटीआर 3 या आईटीआर 4 हम लोग के मन पे ये डाउट हमेशा रहता है कि आईटीआर 3 फिलअप करें या आईटीआर 4 ड्रॉप। मेरा केस में कौन-सा आईटीआर 3 एप्लीकेबल होगा या आईटीआर 4 एप्लीकेबल होगा? तो चलिए आज आईटीआर 3 और आईटीआर 4 का डिफरेंस को हम लोग समझते हैं। देखिए, डिफरेंस को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ अगर आप सही आईटीआर फॉर्म चूज़ नहीं करेंगे, तो आपको नोटिस आ सकता है और आपका आईटीआर सबमिशन कैंसल भी हो सकता है। तो सही आईटीआर चुनना आपके लिए जैसे इम्पोर्टेंट है, उसी तरह एक टैक्स कंसल्टेंट के लिए इम्पोर्टेंट थी कि उसके क्लाइंट को आईटीआर वाला कौन-सा फॉर्म एप्लीकेबल हुआ, उसका सही रास्ता दिखाने के लिए। तो आईटीआर 3 और आईटीआर 4 ये दोनों के बीच में जो कंपैरिज़न है और आईटीआर 3 और आईटीआर 4 किसको भरना चाहिए, किसको नहीं भरना चाहिए और कौन-सा केस में आईटीआर 3 होगा, कौन-सा केस में आईटीआर 4 होगा, आज ही इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आईटीआर 3 या आईटीआर 4 देखिए आईटीआर 3 होगा या आईटीआर 4 होगा, इसको चूज़ करने पहले आपका नेचर ऑफ इनकम, नेचर ऑफ सोर्स इसको आपको पहले आइडेंटिफ़ाई करना होगा। ये टोटली डिपेंड हो रहा है कि आपका इनकम, नेचर ऑफ इनकम और आपका नेचर ऑफ बिज़नेस और आपका नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट ये सबको मिला के जो एक डाटा रेडी होता है, उसी से आईटीआर 3 फाइल होगा या आईटीआर फाइल 4 फाइल होगा, यही डाटा रेडी होता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि आप बिज़नेस प्रोफ़ेशन से इनकम आ रहा है। देखिए, आपको हमेशा लगता है मेरा बिज़नेस और प्रोफ़ेशन से इनकम आ रहा है तो हमको आईटीआर 3 ही फाइलिंग करना होगा, बट ऐसा नहीं है। रियलिटी में आईटीआर 4 बोल के भी है, हम लोग आईटीआर 4 पहले हम लोग चेक करते हैं। अगर आईटीआर 4 का एलिजिबल नहीं होते हैं आप लोग, तो आपको आईटीआर 3 में हम लोग सजेस्ट करते हैं। तो पहले हम लोग को चेक करना होता है कि मेरे केस में आईटीआर 3 एप्लीकेबल होगा ना आईटीआर 4 एप्लीकेबल होगा। आईटीआर 4 अगर एप्लीकेबल नहीं होगा, तब हम आईटीआर 3 में जाएँगे। तो हम लोग आईटीआर 3 या आईटीआर 4 चूज़ करेंगे किसके ऊपर? नेचर ऑफ इनकम हो गया आपका, बिज़नेस और प्रोफेशन प्रिज़म्पटिव है या नहीं है, रेसिडेंशियल स्टेटस, टोटल इनकम, कैपिटल गेन, फॉरेन एसेट, ब्रॉट फॉरवर्ड या कैरी फॉरवर्ड लॉसेस एंड अदर स्पेसिफिक सम एलिजिबिलिटी जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है। इस सब को लेके हम लोग आईटीआर 3 और आईटीआर 4 एलिजिबल हम लोग निकालेंगे। आईटीआर 4 आईटीआर 4 सबसे पहले है आपका अगर आपका 50 लाख तक इनकम है तो ये आपके लिए सबसे ईज़ीएस्ट वे है आपका आईटीआर फाइलिंग करने के लिए। ये बहुत ही सिंप्लीफाइड है एंड ऑप्शनल रिटर्न है। ये रेसिडेंस इंडिविजुअल के लिए होता है एंड रेसिडेंस फार्म के लिए होता है। बट आईटीआर 3 आप देख रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स वे है। आपको कॉम्प्लेक्स एक वे का पिक्चर आपको दिख रहा है, ये कॉम्प्लेक्स वे में है। बट ये एक डिटेल्स एंड मैंडेटरी रिटर्न है। ओके, ये भी आपका इंडिविजुअल एंड एचएफ के लिए ठीक है। बिजनेस प्रोफेशन से इनकम है वन नॉट एलिजिबल फॉर आईटीआर 1, 2 एंड 4। तो आईटीआर 3 और आईटीआर 4 ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है। आईटीआर 4 है आपका एक सिंपली वे और आईटीआर 3 है आपका एक कॉम्प्लेक्स वे। तो आईटीआर 4 आपका सिंपल वे, आईटीआर 3 आपका एक कॉम्प्लेक्स वे। सबसे पहले अगर आईटीआर 4 का बात करें, आईटीआर 4 आपका 3 सेक्शन आपको मेजरली आपको फॉलो करना है। फर्स्ट सेक्शन सेक्शन 44 एडी जो बिजनेस, ट्रेडिंग, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग में जो लोग डील करते हैं इन लोगों के लिए है। सेक्शन 44 एडीए जो प्रोफेशनल्स के लिए है मतलब डॉक्टर्स, लॉयर्स, सीए, आर्किटेक्ट इन लोगों के लिए है। सेक्शन 44 एई जो गुड्स कैरेट मतलब जो आपका ट्रांसपोर्ट व्हीकल ओनर होता है उन लोग के लिए है। जो हायरिंग और लीजिंग में जो लोग डील करते हैं। बट बेस कंडीशन हमेशा एक रहेगा, एक इंडियन रेसिडेंशियल स्टेटस रहना चाहिए और इनकम आपका लेस देन 50 लाख से नीचे रहना चाहिए। बट कब आप आईटीआर 4 यूज नहीं कर पाएंगे? सबसे फर्स्ट कंडीशन आईटीआर 4 हम नहीं यूज कर पाएंगे अगर मेरा टोटल इनकम 50 लाख के ऊपर क्रॉस हो गया। ओके, अगर मेरा ग्रॉस इनकम 50 लाख के ऊपर क्रॉस हो गया हम नहीं कर पाएंगे। सेकंड, अगर मुझे कुछ कैपिटल गेन मिला है जो 1.25 लाख से ज़्यादा है, वो कैपिटल गेन आपका शेयर सेल करके हो सकता है, म्यूचुअल फंड सेल करके हो सकता है, आपको लैंड सेल सोल्ड करके हो सकता है। कुछ भी अगर आपको कैपिटल गेन आप या फिर एनी अदर मोड में कैपिटल गेन हो सकता है, जिसमें अगर 1.25 लाख से ज़्यादा मुझे इनकम हुआ है कैपिटल गेन में, तो हम आईटीआर 4 यूज़ नहीं कर सकते
हमको ITR 3 में जाना होगा। थर्ड है ग्लोबल एक्सपोजर। अगर मेरे पास कोई भी फॉरेन एसेट, फॉरेन इनकम और फॉरेन में कुछ भी साइनिंग अथॉरिटी है मेरा फॉरेन कंपनी में, तो हम ITR 3, ITR 4 हम नहीं जा पाएंगे, ITR 3 में जाना होगा। अगर हम कोई कॉर्पोरेट रोल्स में मतलब कोई भी कंपनी का डायरेक्टर है तो हम नहीं कर पाएंगे। अगर कोई हम अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में मेरा अगर शेयर होल्डिंग है, अनलिस्टेड जो शेयर है, अनलिस्टेड शेयर में मेरा अगर कुछ भी होल्डिंग है तो हम नहीं कर पाएंगे। अगर मेरा पुराना लॉस है जो मुझे कैरी फॉरवर्ड करके हर साल लाना है एडजस्ट करने के लिए, तो भी हम ITR 4 नहीं फिलअप करेंगे। तब हमको ITR 3 में फाइलिंग करना होगा। ये आप देख रहे हो 6 कंडीशन, अगर इस कंडीशन में कुछ भी कंडीशन है आपको तो आप ITR 4 फाइलिंग नहीं कर सकते, आपको ITR 3 फाइलिंग में आपको जाना होगा। कुछ ITR 3 और ITR 4 का कुछ डिफरेंस हम लोग समझ लेते हैं। जो मेन यूजर है वो आपका ITR 3 में इंडिविजुअल एंड HF है। ITR 4 में इंडिविजुअल, HUF, रेसिडेंस फार्म बट LLP नहीं हो सकता है। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ITR 3 में अप्लाई है और ITR 4 में स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर एलिजिबल प्रिजम्पटिव केसेस पे ही है। ITR 3 में आपका इनकम का कुछ भी लिमिट नहीं है, नो रेस्ट्रिक्शन, बट ITR 4 में 50 लाख का लिमिट यहाँ पे है। ITR 3 में अगर आप नॉन रेसिडेंट है, इंडिया के नॉन रेसिडेंट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट ITR 4 आप नॉन रेसिडेंट है तो नॉट एलिजिबल है, आप इसमें नहीं कर सकते ITR 4। अगर आपके पास कैपिटल गेन है तो आप पूरा यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं, बट ITR 4 में ओनली अगर आपका 1.25 लाख अगर तक अगर आप रिपोर्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास है तभी आप ITR 4 कर सकते हैं। फॉरेन में इनकम में एसेट है तो आपको ITR 3 भरना होगा, ITR 4 आपके लिए नॉट एलिजिबल। देखिए एक मोटा-मोटी कुछ एग्जाम्पल रेडी किया है, कुछ छोटा-मोटा एग्जाम्पल में हम लोग आज इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे आप जो स्क्रीन में कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं, कुछ नाम लेके एग्जाम्पल लेके रेडी हुआ है। तो ये मोटा-मोटी एग्जाम्पल आपको देखने से आपको समझ में आएगा कि ITR 3 और ITR 4 कौन कर सकता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल है राहुल, जो एक बिजनेस ओनर है, जिनका 50 लाख से नीचे इनकम है और प्रिजम्पटिव इनकम है, मतलब कोई बुक्स ऑफ अकाउंट वो मेंटेन नहीं करता है। तो उनके के लिए ITR 4 इज द बेस्ट। बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मेंटेन करना पड़ता है और इनकम भी 50 लाख के नीचे है। सेकंड है एक अमित है जो ट्रेडर है, ओके, जिनका 50 लाख के नीचे इनकम है, प्रिजम्पटिव इनकम भी है, मतलब उनको बुक्स ऑफ अकाउंट वो मेंटेन नहीं करते, प्रिजम्पटिव लमसम उनके पास एक इनकम रफली है कि मेरा इतना इनकम हुआ है, 40 लाख, 45 लाख कुछ भी है। बट उसके बाद एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है भी है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हुआ 1.25 लाख से ज्यादा, तब उनको मैंडेटरी ITR 3 जाना है। दो कंडीशन मीट हो गया, बट उनको कैपिटल गेन है तो उनको ITR 3 में जाना होगा। नेक्स्ट आप देख रहे एक नेहा जो कंसल्टेंट है, उनका 65 लाख टोटल इनकम हो गया, तो फर्स्ट में वो डिस्क्वालीफाई हो गया, 50 लाख का लिमिट क्रॉस हो गया, तो उनको ITR 3 भरना होगा। प्रिजम्पटिव इनकम ही है बट उनका 50 लाख का इनकम क्रॉस हो गया, उनको ITR 3 जाना होगा। एक राज एक फ्रीलांसर है, ओके, राज का 50 लाख के नीचे भी इनकम है, प्रिजम्पटिव इनकम है, मतलब कोई बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं है, बट उनका फॉरेन में एसेट है उनके नाम पे, फॉरेन में उनके नाम पे कुछ भी एसेट है, फॉरेन बैंक अकाउंट पे भी अगर आपका अकाउंट है तब भी उसको एसेट माना जाता है। तो कुछ भी फॉरेन में एसेट है तो वो ITR 3 उनको जाना होगा। संजय एक एंटरप्रेन्योर है, ओके, इनकम तो 50 लाख के नीचे है, प्रेजेंटिव इनकम ही है, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं है, बट वो एक कंपनी के डायरेक्टर है, एक कंपनी के डायरेक्टर है तो उनको ITR 3 में जाना होगा। समझ गए आप लोग कि एक छोटा मोटा एग्जाम्पल में कि कौन सा ITR 3 एप्लीकेबल होगा और किसमें ITR 4 एप्लीकेबल। अब हम लोग अब तक क्या सीख लिए, आप एक बिजनेस है और एक प्रोफेशनल है, अगर नहीं है तो आपको सिंपली ITR 1 या ITR 2 में चले जाना है। अगर आप है तो आपको चेक करना है कि आपका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, टोटल इनकम आपका 50 लाख के नीचे है ना ऊपर है, प्रेजेंटिव इनकम अंडर 44 AD, ADA और AE, इस पे कौन सा एप्लीकेबल है। अगर आप इस सब कंडीशन में अगर आप एप्लीकेबल है, आपके पास कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, डायरेक्टरशिप, फॉरेन एसेट, कुछ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस नहीं है, तो आपको
सिंपली आईटीआर 4 में जाना है। और अगर ये सब कंडीशन है आपके पास, फॉरेन एसेट, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो सीधा आपको आईटीआर 3 में जाना है। समझ गए आप लोग आईटीआर 3 और आईटीआर 4 का मेन डिफरेंस, एक छोटा बेसिक में। आईटीआर 3, आईटीआर 4 लाइव है। आप इस मंथ 31 अगस्त तक अपना आईटीआर फाइलिंग कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपका नॉन ऑडिटेड केसेस है तो आपके लिए लाइव अलर्ट है आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4 के लिए, जो अभी इनेबल्ड है। तो आप अपना आईटीआर फाइलिंग कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग कंप्लीट गाइडेंस सीखेंगे पोर्टल में।